चलो बच्चों, आज हम देखते हैं ग्रुप डी की एक सेट जो आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। जैसे यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि मानव शरीर, ठीक, हम कहें मानव शरीर में कौन सा अंग जो होगा वो क्या होगा, पुनर्भाव प्रदर्शित करता है। पुनर्भाव प्रदर्शित करता मतलब पुनः वो जन्म करता है। तो वो हमारा कौन सा होता है, यकृत होता है। ठीक, वो क्या होता है हमारा, यकृत होता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि आकाश, ठीक, नीला प्रतीत होता है क्योंकि गैसें ऊपर उठ जाती हैं, नीली गैसें, वायु में प्रदूषण विद्यमान है और सितारे नीला प्रकाश प्रक्षेपित करती हैं। या डी ऑप्शन है, वातावरण के वायुकण जो होते हैं सूर्य किरणें भी क्या करती हैं, विकिरणित करती हैं। तो हमारा इसका भी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब ये क्या करती हैं, वातावरण के वायुकण को क्या करती हैं, सूर्य की किरणें क्या करती हैं, विकिरणित कर देती हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, कह रहा है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अगर हम देखें तो विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इसका ऑप्शन भी कितना हो जाएगा सही, डी। ना तो पाश्चर होगा, ना तो अरस्तु होगा, ना तो मेंडल होगा। हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करती है। मतलब वह कौन सा भाग होता है जो आँख का, जो क्या करता है, प्रकाश में हमारी क्या करता है, जितनी भाग की आवश्यकता होती है प्रकाश की उतनी ही भाग को अंदर जाने देता है, बाकी भाग को वो क्या करता है, रोक लेता है। तो वो हमारा क्या होती है, आइरिस होती है। वो हमारी क्या होती है, आइरिस होती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनचुंबकीय होता है। तो प्राकृतिक में अनचुंबकीय की बात करें तो हमारा लौह तो चुंबकीय होता है, हाइड्रोजन भी चुंबकीय, नाइट्रोजन भी चुंबकीय होता है। कौन सा भाग हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ठीक, जिसे हम कहते हैं क्या, ऑक्सीजन। ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सिरका निम्न में से किसका वाणिज्यिक नाम होता है। तो आप जानते हैं सिरका का एस्टिक एसिड ये होता है इसका नाम। तो हम जानते हैं यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि सर्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना परसेंटेज होता है। तो सर्वव्यापी जो उष्णता होती है उसमें मीथेन का जो योगदान होता है वो कितना होता है, वो 20% होता है। कितना होता है, 20% उसका योगदान होता है। तो मतलब इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चट्टानों पर उगने वाले पादप को कहलाते हैं। तो चट्टानों पर जो उगने वाले पादप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सलोद्वी भव कहते हैं। सलोद्वी भव कहते हैं। मतलब इसका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो कह रहा है कौन सा वेक्टर में एक मात्रा है। तो अगर हम 9 में बात करते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, संवेग होता है। कौन सा होता है, संवेग होता है जो वेक्टर मात्रा होता है। मतलब ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो विंडो जो आपकी होती है वो क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर होती है। तो वह क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जब हम क्या कहते हैं कि रबड़ के गद्दे पर वाली सीट पर बैठते हैं या
उस पर हम लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई आपका गद्दा है या कोई रबड़ की आपकी होती है, तो उस पर जब हम बैठते तो क्या थोड़ा सा दब जाता है, उठते हैं फिर क्या होता है, फिर वो इसी स्थिति में आ जाता है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा काम करती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो होती है वो कैसी होती है। कंप्यूटर की अगर भौतिक बनावट की बात करें तो जो हम बनाते हैं तो वो होता है क्या, हार्डवेयर। ठीक, ये हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि हम, ठीक, तारे अपनी क्या होते हैं, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किस क्रिया से। एक पहला कह रहा है कि नाभिकीय संलयन से, फिर कह रहा है दूसरा कि नाभिकीय संकुचन से, रासायनिक अपक्रिया से, या नाभिकीय विखंडन से। तो अगर यहाँ से हम बात करें तो जो आपके तारे होते हैं वो आपकी जो ऊर्जा अपने अंदर प्राप्त करते हैं वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। तो हम कहेंगे कि 1 और 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि आलू किसका संशोधित रूप या उत्पादक है। तो जो हम आलू उत्पादक करते हैं वो क्या होता है, तना होता है। वो हमारा क्या होता है, तना होता है, मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो कह रहा है कि रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, मतलब एक ऐसा रेडियो धर्मी तत्व है जिसका भंडार भारत में सबसे अधिक होता है। तो वो कौन सा है आपका, वो थोरियम है। कौन सा है, थोरियम है। थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है, ये एक रेडियो धर्मी पदार्थ है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है लिंक्डइन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो लिंक्डइन में क्या पाया जाता है, गेम पाया जाता है। लिंक्डइन में क्या पाया जाता है, गेम पाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हम जानते हैं जो समुद्री खरपतवार होते हैं वो हमें क्या प्राप्त करते हैं, आयोडीन प्राप्त कराते हैं। तो वो क्या होते हैं, आयोडीन के क्या होते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है। तो हम जानते हैं जो आपका संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी का जो प्रमुख घटक होता है वो कौन सा है, वो मीथेन है। कौन सा है, मीथेन है। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 19 पे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो सभी जानते हैं इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर कह रहा है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। कह रहा है चमगादड़ कितने आवृत्ति तक की प्रसर्व तरंगों को सुन सकता है। तो जो चमगादड़ होता है वो क्या होता है, 1 लाख की आवृत्ति तक क्या कर सकता है, वो सुन सकता है। 10,000 से अधिक और 1 लाख तक सुन सकता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं किससे अधिक आवृत्ति को। तो वो 10,000 आवृत्ति से अधिक और 1 लाख तक की प्रसर्व तरंगों को क्या कर सकता है, सुन सकता है। चलो फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है। कह रहा है समरूप अंग होते हैं। तो अगर समरूप अंग हैं तो वो क्या होंगे, कार्य में समान होंगे। वो कार्य में क्या होंगे, समान होंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, आरकेबी के क्लासेज। चलो फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कह रहा है द्विधनात्मक लिंक जिंक आयन जिसका क्या होता है, द्रव्यमान 70 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें कितनी पाई जाएगी, 40 पाई जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। तो कह रहा है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम जो होता है 10 के पावर -12 ग्राम के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक प्रकाशीय तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।